आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मंच आसीन सभी अतिथि और बलौदा गांव की इस पावन धरा पर विद्यमान मेरी नारी शक्ति, आज इस मंच को देखकर बड़ी खुशी होती है। जो सपना बाबा भीमराव अंबेडकर का था, वो सपना यहाँ पर आज साक्षात सफल होता नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरी मातृशक्ति है, उनकी संख्या कई पुरुषों से अधिक है, जो इस बात का परिचायक है कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर है ना, वो वाकई ही उच्चतम स्तर पर है। क्योंकि बाबा साहेब ने जो समाज का निर्माण किया था, जो सर्वांगीण विकास की उन्होंने कल्पना की थी, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थी। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मेरे पहले बहुत से गुरुजन आए हैं, विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि जन्म किसी परिवार में होने से मायने नहीं रखते हैं। कर्म और विचारों की उच्चता श्रेष्ठता होती है, और वो विचारों की श्रेष्ठता बाबा भीमराव अंबेडकर में थी। ठीक है, उन्होंने महार जाति में जन्म लिया, उन्होंने भारत का ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में अपना परचम लहराया, और वो लहराना का कारण था तो सिर्फ और सिर्फ थी एजुकेशन। उन्होंने शिक्षा की बदौलत से ये सब कुछ हासिल किया है। तो जब तक उनका नारा था हम शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम संघर्ष करने में तो नंबर 1 है, एक दूसरे की टांग खींचने में, उसमें तो दो राय नहीं है, परंतु शिक्षित बनना हमारे लिए अभी भी जो बातें अधूरी है उनको पूरा करना चाहिए। और मैं मेरे ज्यादा समय न लेते हुए ये भी कहूंगा कि ये प्रोग्राम किसी जाति विशेष का नहीं है, ये पूरे समाज का है, और मैं समाज उसको कहूंगा जो कि पूरे मेरे बड़ौदा ग्राम पंचायत के अंदर जो यहाँ पर विराजमान है। जाति विशेष का नाम तो जो संकुचित विचारधारा रखने वाले हैं उनके मन में आती है। ठीक है, जाति हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही एक कुरीति कहूंगा मैं। अगर हम किसी के अगर हाथ का कोई भी पार्ट काट के देखें तो उसमें खून तो एक ही है। जब ब्लड बैंक में जाते हैं उस समय हम अपनी जाति का कहीं भी हमें सर्टिफिकेट लगाना नहीं पड़ता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए भी यही कहूंगा कि ऐसा ही प्रोग्राम, ऐसा ही जन्म दिवस, आज बाबा साहेब का 135वां जन्म दिवस बना रहे हैं, 136वें जन्म दिवस पे आज यहाँ पर लगभग 150 की जगह अगली बार हम 1500 लोग यहाँ पर एकत्र होकर इस प्रोग्राम को और भी जोरदार बनाएंगे, जिससे कि ये लगे कि हाँ, एक सर्वांगीण विकास करने वाले महापुरुष के कदमों पे आज भी हम चल रहे हैं। क्योंकि हमें पाखंडवाद को नहीं अपनाना है। बाबा साहेब ये नहीं कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरे पीछे चलो, वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप एजुकेशन लोगे ना तभी होगा आपका कल्याण, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। आपके पास ताकत है, ताकत का कोई मायना नहीं रखता है, अगर शिक्षा आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत व्यर्थ है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से कहता हूँ जय भीम, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। अब कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं हमारे जो टीम के सक्रिय कार्यकर्ता गिला और युवराज दोनों से आग्रह करूंगा कि एक बार आके यहाँ पर अपनी इस यात्रा के बारे में 1 मिनट के लिए कुछ गिला और युवराज दोनों देखो मंच पे आएंगे, बोलना सीखेंगे तो धीरे धीरे इनके हाथ में बागडोर है भविष्य की।